काशी में इन दिनों ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसका मामला बहुत गरमाया हुआ है। चारों ओर यही चर्चा चल रही है कि ये मंदिर है या मस्जिद है। एएसआई की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। क्या इतिहास के पन्ने कहते हैं ज्ञानवापी के बारे में, यही जानने के लिए आज हम आ गए देश के जाने माने इतिहासकार डॉक्टर रवि भट्ट के पास। हम लोग को प्रमाण मिलते हैं कि 4th से लेके 6th सेंचुरी के बीच के अंदर जो था, यहाँ पर इसको रीबिल्ड किया गया था। और इस टेम्पल को जो रीबिल्ड किया गया था, इसका प्रमाण सबसे बड़ा ये है कि उस समय चाइनीज ट्रैवलर जो 7th सेंचुरी के अंदर यहाँ पर आता है, कॉमन एरा, वो आता है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो बुद्धिस्ट था, वो रिलीजियस पिलग्रिम के लिए यहाँ पर आया था। उसने भी अपने ट्रैवलॉग के अंदर बहुत विस्तृत ढंग से काशी विश्वनाथ मंदिर का यहाँ पर विवरण किया है, जो एग्जिस्ट करता था। उसके बाद में ये मंदिर जो था, ये 1191 के अंदर हम लोग जानते हैं फर्स्ट वॉर तराइन हुआ था, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान हार गया था मोहम्मद गोरी से। 1192 के अंदर मोहम्मद गोरी जीत गया था। 1193 के अंदर उसने जयचंद को हरा दिया था मोहम्मद गोरी ने। 1194 के अंदर जो उसका मोहम्मद गोरी का जो कमांडर था, जिसको उसने छोड़ गया था हिंदुस्तान के अंदर राज करने के लिए, इसको हम सब लोग जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार बनाई है, इसने इसको वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद में 1230 के अंदर एक गुजराती मर्चेंट था, ही वॉज वेरी रिच, उसने इसको दोबारा बनवाया। लेकिन फिर बड़ी अजीबोगरीब बात है, 1236 से लेके और 1240 के बीच में राज था रज़िया सुल्तान का दिल्ली की गद्दी पे, और वो उतने चैलेंजेस फेस कर रही थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर नोबेलिटी उसके अगेंस्ट थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये मिलता है कि उसने रज़िया सुल्तान ने उस जगह पर उस जो मंदिर, पहला मंदिर था, उसके स्थान पर उसने बना दिया, वहाँ पर रज़िया मास्क बना दिया, रज़िया मस्जिद बना दी। इसके बाद हम देखते हैं खाली वो बन गए, लेकिन और उसके बाद फर्दर भी डिस्ट्रॉय किया गया है। उसके बाद जो जौनपुर के जो शर्की रूलर्स थे, उनको 1247 से लेकर और 58 के आसपास के बीच में कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि उन्होंने फर्दर इसको डिस्ट्रॉय किया, और कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि सिकंदर लोधी ने किया इसको। एंड वो पीरियड आपको जो शुरू होता है 15 से लेके अर्ली 16th सेंचुरी तक के बीच में आ जाता है, करता है। इसको डिस्ट्रॉय किया गया। इसके ये जब डिस्ट्रॉय किया गया, तो उसके बाद में राजा जयपुर जो थे, मान सिंह, उन्होंने इसको बनवाने का प्रयास किया, और राजा टोडरमल जो थे, उन्होंने भी 1858 के अंदर इसको करना चाहिए, रीबिल्ड करा। पर साउथ का एक ब्राह्मण था जिसका नाम था नारायण भट्ट। नारायण भट्ट और ब्राह्मण ने इसका बाइकआउट कर दिया। को उन्होंने कहा कि राजा मान सिंह की लड़की जो है, वो जो मैरिड है मुस्लिम्स के यहाँ पर, इस ऑन दिस रिलीजियस ग्राउंड दे रिजेक्टेड द एंटायर प्रोजेक्ट ऑफ द राजा मान सिंह, उन्होंने कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जहांगीर के टाइम पे ओरछा के राजा जो थे वीर सिंह देव, उन्होंने इसको पार्शली रीबिल्ड करा। उसके बाद फिर हम देखते हैं अल्टीमेटली क्या होता है, जब औरंगजेब आता है 1669 के अंदर, जैसा सर्वविदित है, बहुत सभी लोग आजकल जानते हैं, इस बात को कोई नई बात नहीं है। 1669 के अंदर औरंगजेब के ऑर्डर पे इसको डिस्ट्रॉय किया गया, और ये बिल्कुल फैक्ट बात है। ये जो औरंगजेब के समकालीन इतिहासकार हैं, वो भी मुस्लिम इतिहासकार, उन्होंने खुद अपनी किताब के अंदर इसका जिक्र उन्होंने किया, 16 के डिस्ट्रॉय किया। और उसका 1742 के अंदर मल्हार राव होलकर, उन्होंने इस जो मस्जिद बनी थी वहाँ पर, उसको डिस्ट्रॉय करके वहाँ पर मंदिर बनाने का प्लान करा। लेकिन वो सफल इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि वहाँ लखनऊ अवध के अंदर, जिसके काशी विश्वनाथ भी एक ज़माने में अवध के अंदर ही आता था, ये अवध के नवाबों के अंडर आता था। इस वजह से सक्सेसफुल प्लान उनका नहीं हो पाया। 1833 के अंदर इसकी वो जो ज्ञानवापी वाली जो दीवार जो है वो बनाई गई थी, और 1835 के अंदर
राजा जो रंजीत सिंह थे, इन्होंने इसको 1 किलो सोना डोनेट किया था। तो ऐसी और दिलचस्प जानकारी के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, लोकल 18।